Hello everyone, hope you having amazing days. Case study number 5 चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड ये चैप्टर है। हम केस इससे पहले 4 कर चुके हैं और अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, अलग अलग टॉपिक्स पे हैं वो। आज का जो अभी का जो टॉपिक है इस केस स्टडी का वो है ट्रेजर ऑन आइलैंड मैप की। कोई एक आइलैंड जैसा होता है, इस पे ऊपर डिफरेंट डिफरेंट उसको कार्टेशियन प्लेन में बनाया गया है और डिफरेंट डिफरेंट जगह हैं वो लोकेट की गई हैं। ठीक है, एक लाइट हाउस है, एक पाम ट्री है, एक केव है और एक ओल्ड हट है, मतलब पुरानी झोपड़ी है और ये ट्रेजर स्पॉट है जहां पर खजाना रखा हुआ है। इसके आधार पर ये सब कुछ पढ़ने के बावजूद जो मैंने आपको समझा दिया, इसके आधार पर हमें इन 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। एक एक करके शुरू करते हैं। पहला कहता है, इन विच क्वाड्रेंट इज द लाइट हाउस लोकेटेड। लाइट हाउस कौन से में लोकेटेड है भाई? पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। क्या हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड में क्या कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पाम ट्री एंड द केव। पाम ट्री कहाँ है? ये रहा। और केव कहाँ है? ये रहा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, मतलब पी से लेके सी तक निकालना है। क्या निकालना है? पी से लेके सी तक निकालना है। तो पी से लेके जब आप सी तक निकालोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे कि नहीं लगाओगे? हाँ या ना? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे कि नहीं लगाओगे? थोड़ा सा छोटा करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अब डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या कहता है वो देखो। डिस्टेंस फार्मूला कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, y2 और x2 किसके मानोगे? c वालों को मान लेना और y1 और x1 p वाले को मान लेना। तो p वालों को हम x1 y1 मानेंगे और c को हम x2 y2 मानेंगे। तो x2 माइनस x1 4 माइनस माइनस 6, 4 माइनस ये सरकार का है, ये माइनस 6 ऑलरेडी लेके आया हुआ है। ठीक है, ऐसे। क्लियर है? प्लस का साइन। अब y वालों को देखो, y में यहां पर कितना है? 7 और यहां पे कितना है? 5। तो 7 माइनस का 5 तो कितना हो जाएगा? 7 माइनस का 5 और इसका क्या? होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, 4 यहां पर ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 6 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10। क्लियर है? यहां पर 7 में से 5 गया, कितना बचेगा? 2, तो 2 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका कितना आ जाएगा? 100 और इसका कितना आ जाएगा? 4। तो अल्टीमेटली डिस्टेंस कितना निकलेगा? 104, अंडर रूट 104। इतना ही छोड़ देना, यहाँ यूनिट्स लिख देना। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब चलते हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे। ठीक है, तो देखो थर्ड वाले में क्या कहता है कि डिटरमाइन द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स एल एंड ओ। तो थर्ड वाले में कहता है मिड पॉइंट ऑफ एल एंड ओ। कहाँ है भैया? एल, एल ये रहा, ओ कहाँ है? ये रहा। इनका मिड पॉइंट निकालना है आपको। क्या निकालना है? इनका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है कि इसका x प्लस इसका x डिवाइडेड बाई 2, इसका y और इसका y डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहले जो भी मिड पॉइंट रहा होगा, ठीक है, मान के चलते मिड पॉइंट कुछ भी मान लो आप, टी इसमें नाम दिया है, कहीं टी दे रखा है, ए मान लो। मिड पॉइंट ऑफ एल एंड ओ इज ए, मान लेते हैं ए मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स मतलब ए का जो एक्स होगा, आप नहीं भी मानोगे चलेगा, आपको एक्स निकालना है, मतलब एल और ओ का मिड पॉइंट निकालना है तो एक्स निकालना है, मिड पॉइंट का एक्स निकालना है। ध्यान देना, यहाँ पे 6 प्लस, थोड़ा सही से लिखते हैं, 6 प्लस माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 2। देखो, ठीक है, तो जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे, क्लियर है, जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस का 7 बाई 2, आंसर आ जाएगा -1/2। आंसर कितना आ जाएगा? -1/2। तो x का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? -1/2। y का निकालने के लिए क्या करेंगे? y वालों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो y के लिए क्या करेंगे भाई? y वालों को जोड़ेंगे, मतलब -1 प्लस -3, माइनस का 1 प्लस माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना आ जाएगा? माइनस का 1 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू में माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर आ जाएगा -2। क्या आ जाएगा? -2। तो आप लिख सकते हो मिड पॉइंट ऑफ एल एंड ओ इज ए विद
कोऑर्डिनेट्स विद कोऑर्डिनेट्स कितना है x की वैल्यू -1/2 कॉमा -2। ये आपका एक प्रॉपर आंसर हो गया, ये आपका क्या होगा, एक प्रॉपर आंसर हो गया। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे और अगला करते हैं। ठीक है, अगले में कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द केव एंड ट्रेजर स्पॉट। कहता है केव और ट्रेजर स्पॉट के बीच में डिस्टेंस निकालो। केव कहाँ है आपकी, ये रही, और ट्रेजर स्पॉट कहाँ है आपका, ये रहा। ठीक है, इस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालना है आपको। क्लियर है, यहां से लेके यहां तक का। क्लियर है, तो फिर से वही आप काम करोगे कि CT आपको निकालना है, या TC बोल लो, CT बोल लो या TC बोल लो, तो ऊपर वालों में से नीचे वाले माइनस करके आपको आंसर लिखना है। क्लियर है, तो इसको मैं आई होप ये आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो वीडियो एक बार रोक दो और इसको पूरा नोट कर लो, फिर मैं ये वाला क्वेश्चन करता हूं। ठीक है, आपको 1 सेकेंड है। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना, 4th। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। मैं थोड़ा इसे रब कर देता हूं। ठीक है, देखो अब आगे फोकस करो। आपको C से लेके T का डिस्टेंस निकालना है। चौथे पार्ट में आपको क्या करना है, CT निकालना है। तो आप अगेन क्या करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, x2 किसको मानोगे, T वाले कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लो। T कहाँ है, ये रहा, तो 5 माइनस का 4, 5 माइनस का 4 और इसका क्या होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस 7, माइनस का 6 माइनस का 7 और इसका क्या होल स्क्वायर अंडर रूट हो गया। ये कितना बचेगा भाई, 1, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का कितना 13 का स्क्वायर। क्लियर है, अच्छा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 13 का होता है 169, कितना होता है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 170 यूनिट्स। कितना आ जाएगा, 170 यूनिट्स। क्लियर है, तो इस तरीके से जो है आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के किसी का भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, CT आपने निकाल दिया जो चौथे में आपसे पूछा गया था। अब थर्ड वाला पार्ट कहता है इफ अ पाथ इज ड्रॉन फ्रॉम P टू T, कि P से लेके T तक एक लाइन बनाई जाए लेकिन वो O से पास होते हुए जाए, तो सबसे पहले आप पता क्या करोगे, सुनो देखो ये पूछ क्या रहा है। पहले तो जो पूछ रहा है वो देखो आप, सबसे पहले आप P से लेके O आओगे, फिर O से लेके T आओगे। अब आपको ये डिस्टेंस निकालना है टोटल। क्लियर है, तो ये 2 डिस्टेंस प्लस हो जाएंगे, पहले P से लेके O तक, फिर O से लेके T तक। क्लियर है, तो हम 2 डिस्टेंस निकालेंगे, लास्ट में दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मर्ज कर देंगे। देखो आओ, सबसे पहले P से लेके O तक, P से लेके O तक। अब मैं डायरेक्ट निकालूंगा, O वाले के कोऑर्डिनेट्स को मैं x2 और y2 मानूंगा, तो O वाले के कोऑर्डिनेट्स को मैं x2 और y2 मानूंगा, तो x2 माइनस x1, 6 माइनस माइनस 6, 6 माइनस, और ऑलरेडी ये माइनस अपने साथ लेके आ रहा है, इसका क्या स्क्वायर प्लस -1 माइनस का 5, माइनस का 1 माइनस का 5 और ये होल स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व कर लो आप, ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, 6 और 6 12, 12 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। क्लियर है, तो इसका स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस में 36। आप इन दोनों को जोड़ दो, आप इन दोनों को जोड़ दो, तो छोटा सा एक नंबर बनेगा 6 प्लस 4 10 कैरी 1, कितना हो जाएगा ये 8 और 180। क्लियर है, कितना आया 180 यूनिट्स, टोटल कितना आया 180 यूनिट्स। P से लेके O तक, P से लेके O तक। अब O से लेके T निकालो, अब O से लेके T, अगेन T वाले के कोऑर्डिनेट्स को मैं x2 y2 मानूंगा। जो मैं करता क्या हूं, जो पीछे वाला होता है ना उसे मैं x2 y2 मानता हूं, तो जो T है वो x2 और y2, तो x2 मतलब 5 माइनस का 6, 5 माइनस का 6 और ये होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -6 और ये माइनस का 1, तो माइनस का 6 माइनस, ऑलरेडी माइनस अपने साथ लेके आया है, तो ये होल स्क्वायर। अब देखो आगे कैसे करोगे, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मैं लिख देता हूं -6 प्लस का 1 और ये होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यहां देखो कितना बचेगा, 6 में से 1 गया
माइनस का 5, तो माइनस के 5 का स्क्वायर कितना होता है? जितना 5 का स्क्वायर होता है। माइनस 5 का स्क्वायर उतना ही होता है जितना 5 होता है, तो 25। तो ये अंडर रूट कितना आ गया? 26। अब आप लिख दो टोटल डिस्टेंस। क्या लिख दो? टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस में दोनों को ऐड कर दो, अंडर रूट 180 प्लस अंडर रूट 26। कुछ चीज कॉमन आ रही हो तो आप इसको जैसे 180 को फैक्टर बना के सॉल्व करते हैं वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ये आपका क्या है? परफेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। केस स्टडी इंपॉर्टेंट था, अलग अलग मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट पे क्वेश्चन है और डिस्टेंस फार्मूला पे क्वेश्चन है, क्वाड्रेंट पे क्वेश्चन है। ऐसी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के और क्वेश्चंस को करने के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल के साथ जुड़े रहो, देखते रहो। ये केस स्टडी नंबर 5 था, इसके बाद 6 भी आएगा। नेक्स्ट में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय।